पॉइंट है इस ट्रैक का, वो 3 किलोमीटर में है। अभी हम आधा चल के आ गए हैं। Please leave your footprint, not your garbage. I'm since 1984. मेरा नाम जोगिंदर शर्मा है। जो ट्रैक लवर्स है, हिमाचल प्रदेश उनके लिए किसी पैराडाइज से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ से अनगिनत ट्रैक्स निकलते हैं जो आपको नेचर के और पास से होकर पहाड़ियों की चोटी तक लेके जाते हैं। उन्हीं में से एक है त्रियुंड ट्रैक, जो खासकर बिगिनर ट्रैकर्स के बीच काफी पॉपुलर है। और आज इसी खूबसूरत ट्रैक को पूरा करने के लिए हम पहुंचे हैं धर्मकोट, जो धर्मशाला का एक शांत और ऑफबीट प्लेस है और मैक्लॉयडगंज से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ट्रैक की शुरुआत करने से पहले हमने कुछ वक्त बिताया धर्मकोट की एक बेहद सुकून भरी जगह तुषिता मेडिटेशन सेंटर में। मैक्लॉयडगंज की शांत पहाड़ियों और देवदार के घने जंगलों के बीच बसा ये स्थान एक अलग ही शांति का एहसास कराता है। दुनिया भर से लोग यहाँ मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और खुद से जुड़ने के लिए आते हैं। शहर की भागदौड़ और शोर से दूर ये जगह कुछ पल ठहर कर खुद को महसूस करने का मौका देती है। इस जगह की पॉजिटिव वाइब्स पूरे माहौल को और भी खास बना देती है। इसी सुकून को अपने साथ लेकर हम निकल पड़ते हैं त्रियुंड ट्रैक के लिए। तुषिता मेडिटेशन सेंटर से निकलते ही जो लेफ्ट की तरफ आपको कच्ची सड़क मिलेगी, वही सीधा जाती है गल्लू देवी टेम्पल के लिए, जिसका डिस्टेंस धर्मकोट से 4.5 किलोमीटर का है। लेकिन हमने उस रास्ते से जाने के बजाय जंगलों के बीच से गुजरने वाले एक शॉर्टकट रूट को चुना, जो हमें लगभग 2 किलोमीटर में ही गल्लू देवी मंदिर तक पहुंचा देती है। गल्लू देवता मंदिर का रास्ता जो है वो कुछ ऐसा है, कच्ची वाली सड़क है। तो हम तो जंगल के अंदर से ट्रैक करते हुए गल्लू देव पहुँचे धर्मकोट से। तो अगर आप चाहे तो टैक्सी बुक करके आप इस रास्ते से भी आ सकते हैं। धर्मकोट से इसी रास्ते गल्लू देवता मंदिर की ओर जाती है। मैक्लॉयडगंज से त्रियुंड जाने के 2 रास्ते हैं। पहला गल्लू देवी टेम्पल होकर जाता है और दूसरा भागसूनाग वाटरफॉल के रास्ते। हमने गल्लू देवी टेम्पल वाला रूट चुना था और इसके पीछे कई वजह थी। सबसे पहली बात, भागसूनाग वाटरफॉल वाला ट्रैक शुरुआत में ही काफी स्टीप एसेंट वाला है और कुछ समय बाद थोड़ा एक जैसा भी लगने लगता है। दूसरी तरफ भागसूनाग वाला रूट लगभग 9 किलोमीटर लंबा पड़ता है, जबकि गल्लू देवी टेम्पल वाला स्ट्रेच करीब 7 किलोमीटर का है। ये जो त्रियुंड लिखा है राइट की तरफ, आपको इसी पाथ को फॉलो करते हुए त्रियुंड टॉप तक पहुंचना है। ये रास्ता घने रोडोडेंड्रन और ओक के जंगलों से होकर गुजरता है, जहां हर मोड़ पर नेचर का एक नया रंग देखने को मिलता है। तो अभी मार्च का एंड का टाइम है, मतलब आज 27 मार्च है। अगर आप इस टाइम पे आते हैं ना त्रियुंड ट्रैक पे, तो आपको ये जो पूरा ट्रैक है, पूरा जो ट्रेल है, रोडोडेंड्रन्स या फिर बुरांश से भरा हुआ मिलेगा। और क्योंकि ये थोड़ा लो एल्टीट्यूड पे है, यहाँ पे बुरांश के जो कलर है वो थोड़ा डीप रेड कलर के है। अगर आप और भी हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, जैसे तुंगनाथ हो गया, चोपता हो गया, वहाँ पे पिंकिश कलर के होते हैं। और अगर आप इससे भी ज़्यादा एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो वहाँ पे कलर लाइट पिंक, फिर वाइट, ऐसा होता रहेगा। और ये क्वार्टर मार्क है। अभी 4 किलोमीटर स्टिल टू गो, 4 किलोमीटर स्टिल बचा है। और यही त्रियुंड का ट्रेल है, त्रियुंड का ट्रैक गल्लू देवी से होते हुए हम जा रहे हैं। और ये पूरा ट्रेल है, ट्रैक है, पूरा बुरांश से भरा हुआ है। देखिए, तो अभी हम ट्रैक का आधा पार्ट कवर कर चुके हैं। गल्लू देवी मंदिर वाला रूट घने जंगलों से होकर गुजरता है, जबकि भागसूनाग वाला ट्रैक का मेजॉरिटी हिस्सा खुले पहाड़ी रास्तों से होकर जाता है।
भागसुनाग वाले रास्ते पर ट्रैक शुरू करने के लगभग 1.5 घंटे बाद ही धौलाधार रेंज के नज़ारे दिखने लगते हैं। इस वजह से मंजिल तक पहुंचने का जो एक्साइटमेंट है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। दूसरी तरफ गल्लू देवी मंदिर वाले रूट पर जंगल आपके साथ साथ चलता रहता है और धौलाधार की भव्यता आपसे आखिरी पल तक छिपी रहती है। त्रिउंड टॉप पहुंचने तक पूरा ट्रेल बोल्डर्स और मोरेन्स से भरा हुआ है, जहां आपको बहुत सावधानी से चलना होता है। रास्ते में कोई पानी का सोर्स नहीं है, इसलिए अपने साथ वाटर बॉटल जरूर कैरी कीजिए। और खाने की बात करें तो पूरे रूट में बस 2-3 शॉप्स है जहां से आप खाने का इंतजाम कर सकते हैं, और ऐसे ही एक शॉप में हमने मैगी खाए थे। बाहर बोर्ड लिखा, आपने पढ़ा नहीं होगा, अभी पढ़ लेना। उसमें मैंने लिखा हुआ प्लीज लीव योर फुटप्रिंट नॉट योर गार्बेज। सिंपल सा, मगर नहीं सुनते ना। तो आप कितने साल से कर रहे हो ये? यहाँ घी के डब्बे में सीधा उंगली डालेंगे, उसके अंदर घी आएगा नहीं। आई एम सिंस 1984। मेरा नाम जोगिंदर शर्मा है। अच्छा जी। हाँ जी, मैं कूड़े के बहुत खिलाफ हूँ, और मुझे नहीं लगता कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इस अमाउंट में और उनको बार बार रिपीट करवाएं। जी जी। हमारे बच्चों को ये शिक्षा क्यों नहीं, ये तो हमें सेल्फी का नॉलेज क्यों है भी जी। उनको खाकर फेंकने का ये क्यों नहीं? सही बात। और ये सेल्फी का नॉलेज लेने कहाँ हमने बच्चे जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस भेजे थे? सही बात है। हाँ, बात है इस अमाउंट में। और मेरा देश का प्रधानमंत्री वो क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, उसको करने दो, पर प्लीज वो सिर्फ कूड़े और शौचालय के लिए हम छोटे छोटे नहीं, वो तो लेकर सबको अवेयर होना पड़ेगा। वो हमारी जिम्मेदारी है ना, ये तो हमारा ही घर है। अब इंग्लैंड से बंदा यहाँ आया और वो हमारे बंदे को बोला भाई अपना स्पीकर बंद करो। यार भाई उसको मौका ही मत दो। जी बिल्कुल। आप बिल्कुल हिंदुस्तान से आए हैं, एक कोने से दूसरे कोने में 1000 रुपए लगता है। फॉरेनर इंग्लैंड, जर्मनी से आया, उसने लाखों का टिकट पे किया हुआ है जी। तो वो इसको 2 चीजें उनको पसंद नहीं है। क्या नहीं है? एक कूड़ा फेंकना खाकर, हाँ। और दूसरा स्पीकर बजाना। वो सुनते कि हम चिड़िया की आवाज वो करें। हाँ, वो तो मेडिटेशन का। फॉरेनर आ रहा है सर, आप माइंड मत करिए। फॉरेनर आ रहा है तो हम अपना रेडियो को भी बंद कर दूंगे जी। टोकने का मौका ना मिले। हाँ सही बात है। हमारी संस्कृति तो हमारे हाथ में है ना, हमारे हाथ में है। हमारे गेस्ट हैं और वो तो यहाँ मेडिटेशन करने आते हैं ना, उनको ये आवाज तो यही। सही बात जी। नेचर को नेचर की तरह ही रखना चाहिए। बिल्कुल। ये लाउड म्यूजिक। और रास्ते में हमने साइन बोर्ड भी लगाए, और ये कूड़े के लिए भी लगाए। पर क्यों? अब आप एक छोटी सी जगह है, कहीं हाँ। मुझे बीड़ी माचिस का वो दिखाइए। नहीं जी, सही बात है। पिछले 42 साल से मतलब लाखों न करोड़ों में आए, आजाद हिंदुस्तान है, मगर कोशिश करें कि वो जब लौटे तो अपने पाँव का निशान कचरा नहीं। जी जी बिल्कुल। बहुत सिंपल सा हुआ है। और तो ये धरती माँ हमारे जैसे कई आए हैं, लाखों करोड़ों में चले गए, मगर कोशिश यही की वो जैसा है वैसा ही। जो मैजिक व्यू पॉइंट है, वहाँ से जो रास्ता जा रहा है ना, उसके बाद से जो रास्ता है, तो वो पूरा ऐसा पथरीला रास्ता है। देखिए पूरा ऐसा बोल्डर से होते हुए, बोल्डर्स, मोरेन्स, ग्रेवल्स, उससे होते हुए ये पूरा रास्ता है, और पूरा ऐसा चढ़ाई वाला रास्ता है। लोग इतना दिखाते नहीं है, रूट इतना दिखाते नहीं है, लेकिन पूरा ऐसा रास्ता है। देखिए त्रिउंड टॉप तक। फिर आखिर में जब आप अचानक त्रिउंड टॉप पहुंचते हैं और सामने पूरी धौलाधार रेंज या तो धुंध और बादलों में लिपटी हुई या फिर एकदम क्लियर खुलकर नजर आती है, वही मोमेंट इस ट्रेक को सच में यादगार बना देता है। सामने खड़ी धौलाधार रेंज का वो विशाल दृश्य किसी भव्य स्वागत से कम नहीं लगता है। शायद इसी वजह से गल्लू देवी वाला रूट इस ट्रैक के थ्रिल और एडवेंचर को आखिरी कदम तक जिंदा रखता है। हमें धर्मकोट से त्रिउंड टॉप तक पहुंचने में करीब 3.5 घंटे का समय लगा था, क्योंकि काफी रेस्ट लेते हुए चढ़े थे। हमने डे ट्रेकिंग करा था और सेम डे वापस भी आ गए थे। आप चाहे तो ऊपर स्टे ले सकते हैं, जिसके लिए 275 परमिट फी लगता है, और वहाँ पे आपको कैंप्स और रूम्स 1000 रुपीज पर पर्सन में मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग डिनर एंड ब्रेकफास्ट। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक दिन ऊपर स्टे करें और वहाँ से सनसेट और सनराइज विटनेस जरूर कीजिए। त्रिउंड ट्रेक करने का बेस्ट टाइम है मार्च से जून और सितंबर से दिसंबर। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज एक लाइक और कमेंट छोड़ के जाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो या फिर कोई क्वेरी हो तो कमेंट में बताइए, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना।
नीचे इंस्टा आईडी दी हुई है, वहाँ पे भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो फॉलो कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और नए व्लॉग में, तब तक के लिए प्रणाम।